नमस्कार दोस्तों, हम रोज कोरोना से जुड़ी खबरों के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा। रोज कोई दवाई तो कोई वैक्सीन की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी देश दावा नहीं कर पाया है इस वैक्सीन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो अगर कोरोना के खिलाफ कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि क्यों अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं। तरह तरह की टेस्टिंग करने में और उसके ट्रायल को देखने में इतना वक्त लग जाता है। अब दोस्तों, आज की डेट में कम से कम 95 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है पूरे दुनिया भर में। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि फाइजर, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसने अपने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का स्कोप ज्यादा होता है कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। साथ ही यूएस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि वो अपने ट्रायल्स खत्म करके सितंबर तक इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। तो फिलहाल दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के दिग्गज देश जैसे कि यूके, जर्मनी, यूएस ने वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। वैक्सीन को अभी तक कोई भी बीमारी ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना गया है क्योंकि ये सीधे हमारे ब्लड में मिलता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती। यहाँ तक कि WHO ने यह भी कहा कि 2.3 मिलियन बच्चों की जान हर साल वैक्सीन लगाने से बच जाती है, जिसे हम आम भाषा में टीका कहते हैं। पर हम आपको ये बता दें दोस्तों कि ये बहुत ही पुरानी तकनीक है। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने पहली बार वैक्सीन डेवलप किया था, तब से लेकर अब तक वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव रहा। पर समय के साथ इसको बनाने की तकनीक अभी भी बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसेस है। अभी तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन 4 साल में बनी है, पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन बनने में 1.5 साल लग जाएंगे। इससे एक अच्छी बात यह है कि जनवरी में ही साइंटिस्ट ने कोरोना के जीन सीक्वेंस का पता लगा लिया और उसे पब्लिक कर दिया। अब देखिए ये वैक्सीन काम कैसे करती है। इन्हें हम 4 फाज में ट्रायल करते हैं, जिसमें से 37% पहले फाज में फेल कर जाते हैं, दूसरे फाज में 69% और तीसरे फाज में 42%। तब जाकर कहीं बस 10% वैक्सीन अप्रूव होती है। अब जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स स्किप कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग पर ये भी बस कुछ महीने ही कम कर पाएंगे, साल नहीं। पर इसके बाद भी ये कह पाना कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं। इसका एक ताजा एग्जाम्पल है डेंगू की वैक्सीन, जो कि 2015 में आई थी। जब इस वैक्सीन को फिलीपींस में इस्तेमाल किया गया, तब ये पता चला कि वैक्सीन के कारण उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वैक्सीन आने के बाद वो सक्सेसफुल ही होगी। हम आपको बता दें कि 2003 में भी सार्स ने बहुत लोगों को इन्फेक्ट किया था, पर अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई। WHO के एक डॉक्टर डेविड नोबेरो ने कहा कि हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि शायद कभी भी इसकी वैक्सीन आए भी ना, क्योंकि आज भी ऐसे कुछ डिजीज है जो सालों से हैं, पर इनकी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई, जैसे कि HIV, मलेरिया, डेंगू। हर साल लोग आज भी लाखों की तादाद में मलेरिया जैसी बीमारी से मरते हैं। आप खुद WHO के साइट पर जाकर देख सकते हैं कि काफी बीमारी के वैक्सीन बन चुके हैं और ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। आपको वहां मलेरिया, डेंगू के भी वैक्सीन मिलेंगे, पर वो फेल कर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इसका मेन कारण ये है कि वो खुद को बदलने में माहिर होते हैं, और खास तौर पर इन्फ्लुएंजा तो बहुत तेजी से हर साल बदल लेता है। HIV तो हमारे शरीर के अंदर आकर भी म्यूटेट कर सकता है, जिससे कि हम उसे एक वैक्सीन से नहीं मार सकते। इसीलिए हम बस उसे दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। यही तरीका कोविड-19 के लिए भी इस्तेमाल किया गया है एज ए प्लान बी, जिसमें रेमडेसिविर और HCQ जैसी दवाइयां पहले ही दी जा रही हैं, ताकि कोरोना उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। पर यह बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये वैक्सीन नहीं है, और साथ ही अभी इसको पूरी तरह से अप्रूव भी नहीं किया गया है। पर अगर ट्रायल पूरे हो जाते हैं तो ये एक इफेक्टिव दवा हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर वैक्सीन कभी डेवलप नहीं हो पाई तो क्या होगा। सोसाइटी हमारी ऐसी हो जाएगी जहां गर्मी के दिन में संक्रमण कम होंगे, पर ठंड आते ही हमें सतर्क होना होगा। जो दुकानें या चीजें खुल रही हैं, उन्हें कभी भी बंद करने का आदेश किया जा सकता है। कोई भी पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी जाएगी, जैसे कि मेले, बार्स, पब, कॉन्सर्ट्स एक्सेट्रा, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ खुलने की अनुमति हो। हमारे लिए मास्क लगाकर बाहर जाना कंपल्सरी हो जाएगा। पर अगर हम लोग हार्ड इम्यूनिटी अपना लें तो शायद हम पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हार्ड इम्यूनिटी दोस्तों आम भाषा में अगर समझाएं आपको तो ये कि जिन जिन लोगों को कोरोना ने संक्रमित किया है, अगर सब ठीक हो जाए तो कोरोना उन्हें वापस संक्रमित नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी हम फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे।
तो दोस्तों बात तो टेंशन वाली है, क्योंकि वैक्सीन का बनना जरूरी है। तो लेट्स होप फॉर दिस बेस्ट। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।